हाय बच्चों, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का चैप्टर 5 जलमंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। जलमंडल, जलमंडल क्या है? तो जलमंडल का मतलब होता है जल से घिरा हुआ भाग। तो हमारे पृथ्वी में एक बहुत बड़ा भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। समुद्र, नदी, तालाब, नदियाँ, इन सब भागों में जल भरा हुआ है। तो जलमंडल में जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो नदियों से, समुद्र से, झीलों से, तालाबों से। लेकिन सभी जल पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि एक जल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र में है, लेकिन वो जल जो है लवणीय जल है। लवण की मात्रा, नमक की मात्रा ज़्यादा है। पीने वाला जल जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसे मीठा जल कहते हैं। तो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जल चक्र के बारे में जानना होगा। जल चक्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। तो जल हमें जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो थोड़ा जल चक्र का जो है फिगर बना देते हैं। ये है बादल। बादल से जो पानी बरसता है उसे, वो पानी जो है पहाड़ों में, धरती में पड़ती है, जो नदियों द्वारा बहकर समुद्र में आकर जमा हो जाती है, तालाबों में, झीलों में। और जब यही जल जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्रों का पानी जो है वाष्पित होने लगता है, जलवाष्प बनने लगता है, वाष्पित होने लगती है, वाष्पित होने लगती है और ये संघनित होकर बादल बन जाता है। संघनित होकर बादल बन जाता है और यही बादल जो है वर्षा का रूप ले लेता है और फिर धरती पर पड़ता है। इस प्रकार जो है जल चक्र चलते रहता है। तो जल का वितरण भी इस प्रकार है। पृथ्वी पर जल का वितरण किया गया है। पृथ्वी पर जल का वितरण इस प्रकार है। पहला जो है वो महासागर। महासागरों में जल जो है वो 97.3% है। दूसरा हिमानी, जो बर्फ के रूप में समुद्र, जो बर्फ के रूप में पहाड़ों में जमा है, बर्फ के रूप में, जो 2.0% है। तीसरा पॉइंट है भूमिगत जल। भूमिगत जल उसे कहते हैं जो जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है, चापाकल द्वारा, कुआं द्वारा खोद कर जमीन के नीचे से जो निकाला जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसमें लवण की मात्रा नहीं होती, ये बहुत ही शुद्ध जल होता है। तो भूमिगत जल जो है वो है 0.68%। चौथा पॉइंट है झीलों की अलवण जल। झीलों का अलवण जल, जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, वह है 0.009%। इसके बाद पांचवा पॉइंट है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें।
स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है नमकीन झील जो है वो है सांभर झील, जिसका जल नमकीन है। तो समुद्रीय स्थलीय समुद्री एवं नमकीन झीलें जो है वह 0.009% है। और छठा पॉइंट है वायुमंडल, जो हमारे वातावरण, हवाओं में, बादलों में जल की मात्रा जो है 0.0019%। और सातवां पॉइंट है नदी, इसमें है 0.0001%। इसका कुल होता है 100%, कुल जोड़ने पर होता है 100%। तो इस प्रकार जल का वितरण किया गया है पृथ्वी पर। इसके बाद हम आते हैं तीसरा पॉइंट जो है वो है महासागरीय जल की गतियाँ। महासागरीय जल की गतियाँ, तो दूर से देखने पर महासागर का जल शांत और स्थिर दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। महासागर की जल जो है हमेशा गतियाँ करती रहती है, और ये 3 प्रकार की गतियाँ करती है। पहला होता है तरंग गति के कारण, दूसरा है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और तीसरा है महासागरीय धारा। महासागरीय धारा। पहला जो है तरंग, समुद्र में समुद्र या महासागर में जल जो है लगातार उठते रहता है और गिरते रहता है, जिसे तरंग कहते हैं, जो पवन के घर्षण के कारण होता है, हवा के बहने के कारण। दूसरा है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा जो है समुद्र में ऊंचा लहर जो उठता है, समुद्र तट तक जाता है और गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा जो है दिन में 2 बार होता है, तो समुद्र में जो लहर जो उठता है और गिरता है उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। और तीसरा है महासागरीय धारा, जो बहती रहती है। तो ज्वार भाटा जो है ये 2 प्रकार का होता है। ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है बृहद ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। बृहद ज्वार तब उत्पन्न होता है जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है, तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार जो उत्पन्न होता है वह प्रत्येक महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन जो है वह लघु ज्वार उत्पन्न होता है। इसके बाद है महासागरीय धारा। महासागरीय धारा जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है उष्ण धारा। उष्ण का मतलब होता है गर्म धारा, जो गर्म धारा बहती है। और दूसरा है ठंडी धारा, अर्थात शीत। तो इस प्रकार इस चैप्टर में जल मंडल के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो देखने में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।